जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आज़म की कोयटा आमद। शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से 339 मुसाफिरों को बाजियाब कराया। 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। आज हमने इन बेरहम दरिंदों से अवाम की जान छुड़ा ली, लेकिन पाकिस्तान ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन्हें हमसाया मुल्क ने अपने प्लेटफॉर्म पर नशर किया। जवानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाए तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती। मुल्क की हिफाजत करने वाले जवानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जितने वसाइल चाहिए वो मुहैया करेंगे। अब किसी सूबे से तकाजा नहीं करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर बलूचिस्तान, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक थे। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के मामले पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई उसका एक लफ्ज़ भी ज़बान पर नहीं लाया जा सकता। मुल्क और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। फ़ौज को मतून किया जाए, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती कि इन्होंने तालिबान को पाकिस्तान में वापसी का मौका दिया। माजी में ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार स्याह थे। ऐसे दुश्मन नुमा उठकर वतन और सिपाहियों के खिलाफ जहर उगलें तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया नहीं किया तो मुल्क की तरक्की के सफ़र को ब्रेक लग जाएगी। 1 साल में मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। हमारा मजाक उड़ाने वाले आज हमारी तारीफ कर रहे हैं। वो हैरान हैं कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म को आला सतह इजलास में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जाफर एक्सप्रेस हमले में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान बार बार उबूरी हुकूमत से मुतालबा करता आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपागेंडा है कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की जा रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा, सानिया ABS पर सब ने सियासत को एक तरफ रख कर नेशनल एक्शन प्लान की तौसीह की। इस वक्त हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि ये हर बात पर कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। इनको मानना पड़ेगा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान, एक आवाज़। मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जाँ बहक होने वाले 25 अफराद में से 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा।
4 शोहदा के जसद खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों में भेज दिए गए। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शोहदा के जसद खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों में भेज दिए गए। शहीद मोहम्मद मुमताज़ का ताल्लुक़ मानसेरा, रोज़े अली का ताल्लुक़ स्कर्दू घांचे से है। शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक़ अटक, शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ का ताल्लुक़ सियालकोट से है। शहीद की नमाज जनाजा आज उनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। बाजियाब मजीद 47 मुसाफिरों को मच से कोयटा पहुँचा दिया गया। 29 जख्मी भी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल। बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची के इलाके में ज़ेर तामीर डैम पर नामालूम अफराद का हमला। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द ज़ेर तामीर डैम पर काम करने वाले 7 मजदूर अगवा करके साथ ले गए। हमलावरों ने मशीनरी को निशाना बनाया। झंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर खवारिज का हमला नाकाम। ISPR का कहना है कि खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकराई। बहादुर जवानों ने दरीरी से मुकाबला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम 10 खवारिज को चौकी की बैरूनी दीवार के बाहर हलाक कर दिया गया। सदर और वजीर आजम का चेक पोस्ट हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इस जंग के खिलाफ जारी रखेंगे। चोलिस्तान के लिए पानी सुलेमान की हेडवर्क से ले जाया जाएगा। कराची को पानी फराहमी का K4 मंसूबा 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। सेनेट कमेटी में वजारत मनसूबाबंदी हुक्काम का बयान। हुक्काम ने बताया कि चोलिस्तान को पानी फराहमी के मंसूबे पर 250 अरब रुपए लागत आएगी। इसके लिए फंड्स हुकूमत पंजाब फराहम करेगी। इजलास सेनेटर कुर्रतुलैन मरी की सदारत में हुआ। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। जो बाईपास मंसूबा, माहीगीर कार्ड के इजरा, दीनी मदारिस के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, मेडिकल सीटों में कमी के फैसले से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। गवादर में फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर की फाली से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में नमक की कान बैठ गई। 2 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेनवर एयरपोर्ट पर अमरीकी एयरलाइंस के तैयारे में आग लग गई। एयरलाइंस के तैयारे से 178 मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारा गेट C38 पर मौजूद था और आग लगने से हर तरफ धुआं फैल गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। 2024 में समंदर की सतह में गैर मुतवक्के इजाफा। 2024 तारीख का गर्म तरीन साल भी रहा। समंदर की सतह में इजाफा गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने से शुरू हुआ। अमरीकी इदारे नासा की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर की सतह में इजाफे की शरह तेज़ होती जा रही है। 1993 से 2023 तक समंदर की सतह में तकरीबन 4 इंच तक इजाफा हुआ। और साल 2025 का पहला मुकम्मल चांद गिरन आज होगा। चांद गिरन पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। चांद गिरन यूरोप, अफ्रीका, जनूबी और शुमाली अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा।